डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा झटका दे दिया। सोलर सेल और पैनल्स इंपोर्ट पर ड्यूटी 126% कर दी। स्टॉक्स में हाहाकार हो गया। आज जैसे ही बाजार खुला वैसे ही औंधे मुंह गिर गए सोलर कंपनियों के शेयर। वारी एनर्जीज लगभग 10 से 11% नीचे, प्रीमियर एनर्जी 5.5% का गोता लगा गया। क्या ये गिरावट अभी और गिराएगी, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आगे तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर की खास रिपोर्ट और आज मुद्दा था सोलर सेल्स और पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लपेटे में आ गई। बहुत ही तगड़ी बिकवाली भयंकर तरीके से धड़ धड़ टूटते चली गई जब अमेरिका ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स और पैनल्स के ऊपर प्रारंभिक काउंटरवेलिंग ड्यूटी 126% की लगाने का फैसला कर लिया। ये खबर थी जिसकी वजह से बहुत तगड़ी बिकवाली हुई है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें यूएस ने भारत से सोलर सेल और पैनल इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई है और ये ड्यूटी है करीब 126% की। ये प्रारंभिक काउंटरवेलिंग ड्यूटी है। आज रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स बहुत बुरी तरीके से कांपे। वारी एनर्जीज करीब 10% से 11% टूट गया। प्रीमियर एनर्जी 5.5% धड़ाम। विक्रम सोलर, वेबसोल एनर्जी, वारी रिन्यूएबल, जहां पर नजर डालो वहां पर लाल निशान। 4% से 5% की औसत गिरावट देखने को मिली। और वैसे भी 2026 में अब तक रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जो कंपनियां बहुत अच्छा तो कर भी नहीं रही हैं। अगर आप इन्हीं कंपनियों में इस साल की अभी तक की परफॉर्मेंस देखोगे तो वेबसोल एनर्जी 35% गिर चुका है 2 महीने के अंदर अंदर। 2026 में अब तक विक्रम सोलर 26% नीचे है। वारी रिन्यूएबल लगभग 14% नीचे है। प्रीमियर एनर्जीज 13% नीचे आ चुका है और वारी एनर्जीज जैसा स्टॉक जो है वो 9% नीचे है। और मुद्दा ये भी है कि भैया सोलर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, सोलर एनर्जी कंपनियां, ये तो बिल्कुल ही बाजार में ऐसी हैं कि इनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। जिसने भी हाथ लगाए हैं इन कंपनियों पे, इनके शेयर्स पे, उसके हाथ जले ही हैं। आपको 52 हफ्ते का हाई और अभी तक का प्राइस देखना चाहिए। बहुत तगड़ी बिकवाली हो चुकी है। 52 हफ्ते के हाई से अब तक वारी एनर्जीज जो 3,865 रुपए पे ट्रेड करता था, ये है इसका 52 वीक हाई, वो आज का भाव है 2,697, यानी कि 30% पैसा साफ। जिसने भी पैसा लगाया हो प्रीमियर एनर्जीज में, उसका 37% पैसा डूब चुका है। 52 हफ्ते का हाई है 1,163 और आज का भाव है 731। ऐसे ही विक्रम सोलर में 52 हफ्ते का हाई है 408 रुपए के करीब और आज का भाव है 176, यानी कि जिसने भी पैसा लगाया हो और 52 हफ्ते के हाई पे गलती से ये स्टॉक खरीद लिया हो तो 57% पैसा डूब गया। फिर वेबसोल एनर्जी 52 हफ्ते का हाई है 159 और आज का भाव है 58, यानी कि 63.5% पैसा साफ। और वारी रिन्यूएबल में 52 हफ्ते का हाई है 1,358, आज का भाव है 832, यानी कि करीब 38.7% पैसा डूब गया। और आज तो जो खबर आई है उससे और पैनिक मच रहा है। अब अमेरिका का आरोप क्या है? यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट का कहना है कि भारतीय कंपनियों को सरकारी सब्सिडी का अनुचित फायदा मिला है। यह कार्रवाई पिछले साल अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड की याचिका के बाद हुई है। इस एसोसिएशन में हानवा क्यूसेल्स, फर्स्ट सोलर, मिशन सोलर जैसी जो कंपनियां, उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो अनफेयर सब्सिडी इंपोर्ट का फायदा उठा रही हैं। तो अभी ये फैसला पहला ही हुआ है, ये जो आज हुआ है 126% की प्रारंभिक काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने का। अगले महीने ये भी तय होगा कि क्या भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में लागत से कम कीमत पर माल बेचा है, और अगर ऐसा पाया गया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लग सकती है, यानी दबाव और बढ़ सकता है। तो पंगा बहुत तगड़ा पड़ गया। अब दिक्कत यहां खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि पिछले साल का अगर डेटा देखें तो भारत, इंडोनेशिया, लाओस से अमेरिका को करीब $4.5 अरब का सोलर आयात हुआ था, जो कुल अमेरिका आयात का लगभग 2/3 हिस्सा है। यानी कि इन कंपनियों की सोलर सेल और पैनल जो वहां पर बेचती हैं कंपनियां, उनकी मोटी कमाई जो है वो अमेरिका से होती है। अगर ये टैरिफ लागू हो गया और अगर यहां पर और आने वाले समय के लिए भविष्य में कुछ और अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी की भी बात की जा रही है, अगर वो भी लगती है तो फिर भारतीय सोलर कंपनियों को बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। कमाई पर और ऑर्डर बुक पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से स्टॉक्स में हाल फिलहाल में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। सवाल यह भी है कि क्या सोलर कंपनियां दूसरे बाजारों की ओर रुख करेंगी या फिर भारत सरकार इस मुद्दे को WTO या फिर कूटनीतिक स्तर पर उठाएगी? अब हमें नहीं पता भैया डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुद ही भी परेशान हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्हीं के ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको हड़का दिया था। कह रहे थे कि ग्लोबल टैरिफ जो लगा रखे हैं दुनिया भर पे वो गैर कानूनी है, और उसके बाद सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 15% के ग्लोबल टैरिफ्स लगा दिए हुए हैं। उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी है नहीं। हमारे साथ ट्रेड डील होनी शुरू हुई थी, पहले चरण की बातचीत पूरी हो गई थी, 12 पॉइंट का फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया था, डेलीगेशंस भी आने जाने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी उस पर भी रोक लगी हुई है। तो वो थोड़ा मुद्दा जो है वो टल गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील पे कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन जो हरकत आज हो गई है जिसमें सोलर सेल्स और पैनल्स पे 126% की प्रारंभिक काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने की बात हुई है,
तो इससे तो कॉन्फिडेंस और हिल गया। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े बिस्तक के साथ। नमस्कार।